extrovert, very important word of English language. Extrovert is the considered to be the human trait. ह्यूमन क्वालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट, पॉजिटिव क्वालिटी है। और एक्सट्रोवर्ट होना मतलब फ्रैंक होना। एक्सट्रोवर्ट बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें हमें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट में है तो वी हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, शाई नहीं होना, एक्सट्रोवर्ट होना है। अगर हम सेल्स में हैं तो हमें एक्सट्रोवर्ट होना है। तो एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो व्यक्ति बहुत फ्रैंक होता है और किसी से भी बात कर सकता है, कहीं भी बात कर सकता है और कुछ भी बात कर सकता है, तो एक उसका पर्पस हल हो जाएगा किसी भी फील्ड में। एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट शाई पर्सन को बोलते हैं। दिस इज नेगेटिव ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंट्रोवर्ट पर्सन कहीं भी कामयाब नहीं होता है। लाइक दैट मैनेजर है, इंट्रोवर्ट है, विल नॉट बी एबल टू टॉक विद एनीवन, विल नॉट बी एबल टू कन्वे हिज मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएगा, अपनी बात को नहीं कर पाएगा। और सेल्स इवेंटमेंट में भी इंट्रोवर्ट पर्सन को कहीं भी प्रायोरिटी नहीं मिलती। ठीक है, तो दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मैंने आपको बताया और एक्सट्रोवर्ट का बताया, दोनों पॉजिटिव वर्ड। एक पॉजिटिव वर्ड है, दिस इज पॉजिटिव वर्ड और दिस इज नेगेटिव वर्ड। एक्सोडस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। और हमारे अभी पीछे मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें ये वर्ड यूज करा है। एक्सोडस आप देखते हैं जबरदस्ती प्लान, जबरदस्ती किसी जगह को छोड़ के जाना। कई सिचुएशन हमारी ऐसी होती है, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, पर हमें अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम प्राइमेसी किसको देते हैं, हम अपनी लाइफ को देते हैं। तो हम उस जगह को छोड़ के जाएंगे अपनी लाइफ बचाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड सच टाइप ऑफ लिविंग द प्लेस इन सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोडस, जबरदस्ती प्लायन। आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कश्मीरी पंडित्स में, और कश्मीरी पंडित्स को एक्सोडस करना पड़ा था हमारा। तो इसमें जब देखा उन लोगों को अनाउंसमेंट हो गया, आतंकवादियों ने उन लोगों को थ्रेट किया, लीव देयर चिल्ड्रन ओवर देयर और अदरवाइज दे वुड बी किल्ड। तो इस तरह से ये हमारा एक्सोडस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। और एक्सोडस को दिमाग में रखिएगा, एक्सोडस आपका जबरदस्ती प्लान। ठीक है, हमारी इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, इंस्टिगेट एंड मोटिवेट। इंस्टिगेट और मोटिवेट दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर ये एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे इंस्टिगेट होता है भड़काना, उकसाना, और नेगेटिव वे में है। ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, टेररिस्ट को इंस्टिगेट करते हैं फंडामेंटलिस्ट, भड़काते हैं। ठीक है, और मोटिवेट होते हैं पॉजिटिव वे में करना। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहता हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स को और करने के लिए। तो मोटिवेट एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है और इंस्टिगेट आपका नेगेटिव में होता है। दोनों का मीनिंग यही है, बढ़ावा देना, बट एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। आपको इसको दिमाग में रखना है। इंस्टिगेट नेगेटिव वे में बढ़ावा देना, भड़काना, और मोटिवेट प्रेरित करना या भड़काना, ये पॉजिटिव वे में। ये फेमस है वर्ड और ये आपका नोटोरियस है। दोनों ही प्रसिद्ध होने के लिए होते हैं। फेमस भी प्रसिद्ध होने के लिए होते हैं, नोटोरियस प्रसिद्ध होने के लिए होते हैं। और परंतु ये पॉजिटिव वर्ड है। फेमस होना, किसी चीज़ में फेमस होना, किसी फील्ड में फेमस होना। कोई यूट्यूबर है वो फेमस हो गया है, कोई एक्टर है वो फेमस हो गया है, कोई सिंगर है वो फेमस हो गया है। नोटोरियस नेगेटिव वे में फेमस होना, कुख्यात बनना, नेगेटिव वर्ड है। और ये फेमस पॉजिटिव वर्ड है। दोनों के दोनों प्रसिद्ध है, परंतु ये प्रसिद्ध है और ये कुख्यात है। मिटिगेट वर्ड होता है कम करना या शांत करना। मिटिगेट वर्ड है कम करना या शांत करना। तो जैसे लीडर्स हमारे बोलते हैं, वी हैव टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। हमें लोगों की प्रॉब्लम को कम करना है, हमें लोगों की प्रॉब्लम को शांत करना है। शांत करना मीन्स कम करना है, मिटिगेट मतलब कम करना। और एक होता है एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है इम्प्रूव करना। एम्यूलेट ये भी पॉजिटिव वर्ड है। एम्यूलेट होता है इम्प्रूव। वी हैव टू एम्यूलेट द कंडीशन ऑफ द पीपल। लोगों की कंडीशंस को हमें इम्प्रूव करना है, तो एम्यूलेट आपका पॉजिटिव वर्ड। और मिटिगेट भी पॉजिटिव वर्ड है। मिटिगेट कम करना, एम्यूलेट आपका इम्प्रूव करना है। ठीक है, वर्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा एक वर्ड होता है कलंक। स्टिग्मा कलंक होता है और ब्लॉट भी कलंक होता है। जैसे हमारे कई दफ़े हम रूस कहते हैं, टेररिज्म इज़ द स्टिग्मा, द नेम ऑफ आवर सिविलाइजेशन। कलंक है। और टेररिज्म इज़ द ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ आवर सिविलाइजेशन। कई दफ़े कोई व्यक्ति नेगेटिव वर्क कर देता है तो पूरी फैमिली के लिए एक स्टिग्मा बन जाता है, तो पूरी फैमिली के लिए ब्लॉट बन जाता है। तो ये वर्ड उसमें इस्तेमाल करते हैं हम, यू आर द स्टिग्मा ऑन आवर फैमिली, ऑन द नेम ऑफ आवर फैमिली, यू आर द ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ आवर फैमिली।
ठीक है, दीज आर द नेगेटिव वर्ड स्टिग्मा कलंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड है हमारा रैम्पेंट। रैम्पेंट वर्ड है, जैसे कई दफ़े हमारा कोई बीमार डिजीज़ होती है, रैम्पेंट हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसमें कहते हैं जैसे डेंगू इज़ रैम्पेंट, कोविड-19 इज़ रैम्पेंट। तो हमें वो चीज़ें हमारी बेकाबू हो जाती हैं। ऐसी क्राइम इज़ रैम्पेंट इन दिल्ली, क्राइम इन रैम्पेंट इज़ नू, हमारे एरिया वहाँ पे थोड़ा अभी हिंसा हुई है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, तो उसमें रैम्पेंट। अब जब हम इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम कौन से मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से उपाय इस्तेमाल करते हैं? डिटरेंट। डिटरेंट होता है निवारक। निवारक मतलब उन लोगों को कंट्रोल करने वाले और काबू करने वाले, उन लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिटरेंट स्टेप्स टू कंट्रोल डेंगू, टू कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड टू कंट्रोल कोविड-19। तो दोनों वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वर्ड्स मैं आपको दी, रैम्पेंट बेकाबू और डिटरेंट मतलब निवारक, जो सॉल्यूशन ढूंढना है उसका। ठीक है, थैंक यू।